वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विंध्याचल हलके के लिए देही पीने के पानी फराहमी स्कीम का रखा संग बुनियाद। सभी कुंभों को नल से मिलेगा पानी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के 2,995 गाँव को मिलेगा स्कीम का फ़ायदा। मुकामी लोगों ने स्कीम की शुरू होने पर जाहिर की अपनी खुशी। कोरोना बहरान के दौर में मरकजी हुकूमत के खुद कफील पैकेज के तहत नौकरी करने वाले लोगों को भी मिलेगा फ़ायदा। वज़ीर मेहनत स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अपने लोगों की जा रही है निशानदेही। और सीतापुर के महमूदाबाद चीनी मिल और बलरामपुर चीनी मिल में पेराई सेशन हुआ शुरू। किसानों को इलेक्ट्रॉनिक जरिए से मिलेंगी पर्चियां। गन्ना किसान खुश। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उत्तर प्रदेश के विंध्याचल हलके के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में देही पीने के पानी और फराहमी स्कीम का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट पर 2,995 गाँव के सभी कुंभों को नल के पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इससे इन अजला के 40 लाख से ज़्यादा की आबादी मुस्तफ़ीद होगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रोजेक्ट की अंदाज़न कुल लागत 5,555.38 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट को 24 महीने में मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद अब तक विंध्याचल का इलाका नज़रअंदाज किया जाता रहा। ये पूरा हल्का वसाइल के बाद भी कमी से जूझता रहा। इतनी ज़्यादा नदियाँ होने के बाद भी इस हल्के की पहचान सबसे ज़्यादा प्यासे और सूखे से मुतासर इलाके में होती रही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब विंध्याचल के हज़ारों गाँव में पाइप से पानी पहुँचेगा तो इससे इस इलाके के मासूम बच्चों की सेहत बेहतर होगी और उनकी जिस्मानी और दिमागी तरक्की भी बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आने वाले वक्त में जब यहाँ के 3,000 गाँव तक पाइप से पानी पहुँचेगा तो 40 लाख से भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। इससे मुल्क के हर घर तक पानी पहुँचाने के अहद को भी ताकत मिलेगी। साथ ही जल जीवन मिशन की वजह से गंदे पानी से होने वाले मुख्तलिफ बीमारियों से भी कमी आएगी। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों से ही रही। जब यहां के 3,000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। हर घर में पानी पहुंचाने की मुहिम को अब 1 बरस से भी ज़्यादा वक्त हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इस दौरान मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा कुंभों को इनके घरों में नल के ज़रिए साफ पीने का पानी पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया है। इसमें लाखों कुंभे उत्तर प्रदेश के भी हैं। करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया। दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि विंध्याचल के आदिवासियों के लिए अलग से फंड बनाया गया है, जिससे उन्हें खुद कफील बनाने की समत में मदद मिलेगी।
वन उपजों की ज्यादा कीमत आदिवासी साथियों को मिले, इसके लिए 1250 वन धन केंद्र पूरे देश में खोले जा चुके हैं। इनके माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार भी किया गया है। यही नहीं, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वनोपज आधारित उद्योग भी आदिवासी क्षेत्रों में लगे, इसके लिए भी जरूरी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की कमी ना हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम के दौरान जिला हाई पानी कमेटियों के अरकान के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने पानी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए गांव को खुद कफील बनाने की अपील की। मुझे बताया गया है कि आप कोरोना काल में मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है और मदद कर रही है। इस जनसेवा के इस काम में ये आपको अनुभव कैसा रहा, और लोग ये बात मानते हैं कि मास्क पहनने वाली? सर, अपने गांव और अपने किसान दीदी भैया और मजदूर मनरेगा में काम करे वाला है, उन सबके बातें। ये जो पानी का कार्यक्रम बड़ा बना रहे हैं हम लोग, घर घर पाइप से पानी पहुंचेगा, तो ये बात आप सब महिलाओं के बीच में, गांव के लोगों में पहुंच गई है? हाँ साहब, हमारे समूह में गांव के महिलाओं से मिली किए गए ताकि हम लोग के घर घर पानी का दिक्कत रहा था। कितना दूर से लाना पड़ता है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूरी से। पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। तो फूलपति जी, अब आपका जो स्वसहाय जुट है, उनको आपने ट्रेन करना चाहिए पानी के लिए, उनको समझाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए, पानी कैसे बचाना। तो करेंगे आप लोग? पक्का करेंगे? पक्का करेंगे साहब। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने विंध्य इलाके में पीने के पानी फराहमी स्कीम का संग बुनियाद रखते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत वज़ीर-ए-आज़म की मर्जी से इस बड़े प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा जा रहा है। इसमें 9 पाइप पीने के पानी प्रोजेक्ट मिर्ज़ापुर के और 14 पाइप सोनभद्र के शामिल हैं। मिर्ज़ापुर के 1606 गांव और सोनभद्र के 1389 गांव इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। इन प्रोजेक्टों पर कुल 5,555 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम खर्च होगी। 10 बरसों तक इन प्रोजेक्टों के काम के पूरा होने पर इसकी देखभाल का काम ग्राम पंचायत की आबी कमेटियां करेंगी। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इस हल्के में कुल 398 पाइप पीने के पानी का प्रोजेक्ट थे। अब 2995 गाँव इस स्कीम से वाबस्ता हो जाएंगे। इस स्कीम से देही खवातीन को बहुत राहत मिलेगी जो गर्मी में पानी के लिए दूर दूर भटकती थीं। इस परियोजना से जोड़ने के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनकी अनुकंपा से आज इस बिंदु क्षेत्र की 23 पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं।
मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों तक इन परियोजनाओं के कार्य पूरा होने के उपरांत उसके अनुरक्षण का दायित्व भी कार्यदायी संस्था के द्वारा ग्रामीण समूह ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उसका कार्य संपन्न किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक इस क्षेत्र में कुल 398 गांव में ही पाइप पेयजल की परियोजना थी और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है, 2995 गांव एक साथ इस पाइप पेयजल की परियोजना के साथ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गांव के प्रति, गरीब के प्रति, महिलाओं के प्रति, एक जन सामान्य के प्रति और विकास में सबका साथ, सबके विकास के उस भाव को, उस दूरदर्शिता को प्रदर्शित कर रहा है, जिसके कारण आजादी के बाद 70 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, आज एक साथ 3000 से अधिक ग्रामीण समूहों में पाइप पेयजल की परियोजना, जिससे 41 लाख से अधिक की जनसंख्या इससे लाभान्वित होने जा रही है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पानी के मसले से परेशान लोगों को वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ा तोहफा दिया है। विंध्य हलके में पीने के पानी के मसले के मद्देनज़र यह स्कीम मुकामी लोगों के लिए अहम साबित होगी। गर्मी के दिनों में जब दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, तब उन्हें नल से पानी हासिल हो सकेगा। इसको लेकर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के मुकामी बाशिंदों ने खुशी जाहिर की। यहाँ पर पहाड़ी ब्लॉक है सर जी, और जानते हैं चारों तरफ पहाड़ है। पहाड़ से जान लीजिए कि सर मान लीजिए 3 या 4 महीने अच्छे नदी बह रहते हैं, नाले बहते हैं, उसमें पानी रहता है। उसके बाद सब पशु जो पंछी होते हैं सब एकदम बिलक जाते हैं। पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम। अगर ये सब रह जाएगा सर जी तो पीने के लिए तो जाएगा थोड़ा बहुत, अगर बह के नदी नाले में जाएगा तो जो पशु होंगे घर को जाते हैं सब पीने के लिए, तो उन लोग को बहुत लाभ मिलेगा। जिससे कि कहीं दूर से पीने के पानी लिया, साइकिल से आता था उसे साइकिल से मतलब लिया कि पैदल लिया, इससे कहीं मतलब कि जब एकदम दरे पहुँच जाए कहीं मतलब तो लाभ मिलेगा। सर ये पानी से मतलब हम लोगों को बहुत ही सुविधा मिला। सर हमारी माताएं बहनें हम लोग बहुत दूर से पानी लाते थे सर, जो कि गर्मी के महीनों में बहुत ही समस्या होती थी। इससे हम लोगों को पीने, नहाने, खाने की भी बहुत ही सुविधा हो रही है। ये काफ़ी क्रांतिकारी योजना है जिले के लिए, जहाँ पे फ्लोराइड और पानी की इतनी समस्या थी, और इस योजना के चालू होने के बाद काफ़ी आराम मिलेगा लोगों को। और हम लोग काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे और इसको प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। पहले तो हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि सोनभद्र ज़िले में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ तो कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर पानी जो है ही नहीं है। उनका टैंकर से सप्लाई होती है और 2-3 महीना बड़ा मुश्किल पानी रहता है। और इस जो नल योजना चल रही है, जिससे हर घर को शुद्ध पेयजल पानी मिलेगा, इस ज़िले के लिए वरदान साबित हो रही है। बरेली मुरादाबाद हल्के से एमएलसी की असातिज़ा सीट के इंतखाबात के सिलसिले में कारकुनों के साथ बीजेपी के तंजीमी रियासती जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल और मरकज़ी वज़ीर बराए मेहनत और रोज़गार संतोष गंगवार ने मीटिंग की और इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों का जायज़ा लिया। मीटिंग में बरेली मुरादाबाद के कारकुनों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई और अरकान असेंबली को बूथ सतह पर जाकर असातिज़ा से वोट मांगने की हिदायत दी गई। मीटिंग के बाद मरकज़ी वज़ीर ने बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली मरतबा सियासी पार्टी के तौर पर असातिज़ा इंतखाबात में उतरी है, इसलिए पार्टी इस चुनाव को संजीदगी से ले रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि इस इंतखाबात में बीजेपी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। 1 तारीख को मतदान है। पार्टी चुनाव को गंभीरता से ले रही है और इस चुनाव में पहली बार पार्टी के रूप में हम लोग भाग ले रहे हैं, तो कोई कमी ना रह जाए, सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर लें। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे और आज महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी भी आए थे। सारी प्रारंभिक बातें और जिम्मेदारी
तय करने का काम हुआ है, उसके हिसाब से बात हुई। मुझे लगता है कि हम बहुत आसानी से इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। रियासत के वजीर मेहनत स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोरोना की मुद्दत में महाजिर हिंदुस्तानी और कामगारों की बेहतरी के लिए रियासत की योगी हुकूमत ने बेहतर काम करने की कोशिश की है। मजदूरों को ऊपर उठाने के लिए योगी आदित्यनाथ की क़यादत में मेहनत कश रोज़गार कमीशन तश्कील दी गई है। हाल ही में मरकज़ी हुकूमत के खुद कफील भारत राहत पैकेज 3.0 के तहत भारत ऐलानात किए गए हैं, जिसमें कोरोना के मुद्दत में नौकरी गंवाने वाले या जिनकी नौकरियां छूट गई हैं उन्हें राहत देने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि इस ऐलान से रियासत के हज़ारों मुलाजमीन को फ़ायदा पहुंचेगा। इसके लिए ऐसे मुलाजमीन की निशानदेही का काम तेज़ कर दिया गया है। चूँकि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी रही है और इस दौरान जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युद्ध स्तर पर रात दिन एक कर राहत कार्य किए हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। चूँकि भिन्न भिन्न मिल कारखाने फैक्ट्रियों से अलग अलग निकाले जाने के लिए व्यवस्था और इनकी मिल कारखाने मालिक ने किया है, तो उसको वो संख्या बड़ी न्यून है। क्योंकि ये सभी निजी प्रतिष्ठान है, तो इनका अभी डाटा कलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं इसका भी पूरा लेखा जोखा कलेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए, विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए श्रमिक कामगार रोजगार सेवा योजना आयोग का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री की देखरेख में लगातार हमारा निरंतर प्रयास है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिलाएं। वज़ीर मेहनत ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना पर कहा कि जल्द ही ये स्कीम भी मरकज़ के दीगर स्कीमों की तरह रियासत में अव्वल मुकाम पर होगी। सीतापुर के महमूदाबाद में वाक़ किसान सहकारी चीनी मिल के पेराई सेशन सनीचर को शुरू हो गया है। पेराई सेशन का इफ्तिताह सीतापुर के ज़िला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने हवन पूजन के साथ किया। इस मौके पर चीनी मिल अहाते में गन्ना लाने वाले किसानों की इज़्ज़त अफजाई भी की गई। महमूदाबाद में वाक़ ये सहकारी चीनी मिल सीतापुर के साथ पड़ोसी ज़िला बाराबंकी से नज़दीक इलाकों के किसानों का गन्ना भी लेती है। मिल में पेराई शुरू होने से सीतापुर और बाराबंकी दोनों अज़ला के सैकड़ों किसानों को फ़ायदा पहुंचता है। इस मरतबा हुकूमत की हिदायत पर चीनी मिल मैनेजमेंट में बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। चीनी मिल के मैनेजर के पी शुक्ला ने दूरदर्शन को बताया कि इस सेशन में 28 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का हदफ है। हुकूमत की हिदायत पर इस मरतबा किसानों की सहूलत के लिए SMS के तवस्सुत से गन्ना तौलने का पैगाम दिया जा रहा है, जिससे किसानों को परेशानी न हो। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से पर्चियों की तकसीम भी की जा रही है। सभी तौल मराकज़ पर इलेक्ट्रॉनिक कांटों को लगाया गया है, जिससे कम तौला न जा सके। जैसा कि ये लक्ष्य जो हमारा 28 लाख कुंटल गन्ना पेराई का इस सीज़न का है और 25 तारीख से फैक्ट्री प्रारंभ करेंगे। और किसानों के लिए अब की बार जैसा कि हमारे गन्ना एक्स महोदय का निर्देश है और एक ERP के सिस्टम से सभी पर्चियों का निगमन होना है, तो वो सब जाएगा मैसेज SMS से। हम किसानों को पर्ची दे रहे हैं। अपने सेंटरों में किसानों की सुविधा के लिए हमारे सब ऑनलाइन और जो ये उसके सेंटर हैं, कांटे हमारे सब इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं और सब उससे HSC से उसकी तौल हो रही है, जिसमें उसमें किसानों को कोई असुविधा ना हो और सीधे उनकी तौल यहाँ पर आए, कोई गड़तौली ना हो। साथ ही गेट पे जो हमारे किसान आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था, बिजली, बैठने और किसान भवन कैद की सब व्यवस्था है। और हमारा एक वो सुविधा केंद्र भी बना हुआ है कंप्यूटर सेक्शन का,
कि जिनको अपने पूछताछ के लिए या किसी चीज़ के लिए जानकारी चाहिए तो वो वहाँ से प्राप्त कर सकते। बलरामपुर चीनी मिल के जरिए पेराई सेशन 2020-2021 शुरू हो जाने से किसानों में खुशी देखी जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के दरमियान मिल इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों के जरिए मिल डोंगे में गन्ना डालकर पेराई सेशन की शुरुआत की गई। बलरामपुर चीनी मिल के जरिए गुज़िश्ता साल 165.04 लाख कुंटल गन्ने की खरीद की गई थी, जिसकी पूरी अदायगी 52,605.80 लाख रुपए किसानों को दी गई है। चीनी मिल के ज़रिए सभी खरीद मराकज़ को शुरू कर दिया गया है। किसानों ने बताया कि हम लोगों की अदायगी होने से और मिल के बरवक्त चल जाने से काफ़ी सहूलियत है। गन्ना काट कर गेहूं की बुआई करने में इसका फ़ायदा मिलेगा। ज़िला गन्ना अफसर RN कुशवाहा ने बताया कि ज़िले के दीगर चीनी मिलें 30 नवंबर से पहले शुरू हो जाएंगी। BSM ग्रुप की मिलों के ज़रिए भी गन्ने की मुकम्मल अदायगी कर दी गई है। सदर रुकन असेंबली पलटू राम ने कहा कि हुकूमत गन्ना किसानों को सहूलियात देने के लिए पुरज़्म है और उनके मफाद का बराबर ध्यान रखा जा रहा है। के द्वारा आज बलरामपुर शुगर फैक्ट्री के पेराई सत्र का आज शुभारंभ किया गया है। BCM ग्रुप ने अभी तक, जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है, कि इन्होंने गन्ना किसानों का बकाया मूल्य 100% भुगतान कर दिया गया है और नियमित रूप से पेराई सत्र का जो आज शुभारंभ किया गया है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। जो किसान गन्ना अपना काट करके गेहूं के फसल की बुआई करना चाहते हैं, अन्य फसल की बुआई करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। इस समय कोरोना संकट चल रहा है और हमारे किसान भी बहुत परेशान थे। एक किसान के चेहरे पे एक नई मुस्कान आई है। चीनी मिलें जो है हमारे जनपद में, आज बलरामपुर चीनी मिल चल रही है। 23 तारीख को हमारे जनपद की तुलसीपुर चीनी मिल चलेगी और 30 तारीख को जनपद की तीसरी चीनी मिल मैदान संचालित की जाएगी। वर्तमान समय में हमारे जिले में जनपद की 2 चीनी मिलों ने सभी कृषकों का संपूर्ण भुगतान कर दिया है और चीनी मिल चलने से जो गेहूं बुआई का समय है और हमारी पूरी तत्काल समय से किसानों की जो होगी, उसके बाद जो गेहूं बुआई होगी उससे किसानों को दोहरा लाभ होगा। गन्ना हमको डेढ़ पैसा भुगतान मिल गया है, फिर हमको गन्ना काट के गेहूँ बोना है और हमको भुगतान पैसा मिल गया है और फिर गेहूँ बोना, आपको कोई परेशानी भी नहीं है। हमारा गन्ना जो है पर्ची पहुंच गई है। गन्ना और जितना मिल का भुगतान था, मिल पूरा भुगतान कर दिया, हम लोग पैसा पा चुके हैं और जो है गन्ना का पर्ची पहुंच गया है। गन्ना हम लोग काट करके उसे गन्ने में गेहूँ गन्ना काट करके। लखीमपुर खीरी के कम आमदनी वाले और सतह अफलास से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं। ज़िले की 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत हलकों में 12,504 प्रधानमंत्री आवास अहल मुस्तफ़ीदीन को दिए जा चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा मकान दिए जाने का हदफ रखा गया है। छप्पर, झिल्ली और पन्नी की छत के नीचे जाड़ा, गर्मी और बरसात में ज़िंदगी गुजारने वाले कुंबों को अब प्रधानमंत्री आवास की सौगात मिल रही है। ज़िला सदर दफ्तर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर भारत नेपाल बॉर्डर के पलिया, सिंघाई और धौरहरा में भी प्रधानमंत्री आवास योजना से अहल अफराद को मकान मिले हैं। मकान पाकर खुश हुए मुस्तफ़ीदीन ने बताया कि उन्हें गरीबी की वजह से छत मुहैया नहीं हो पा रही थी। छप्पर, पन्नी में जाड़ा, गर्मी और बरसात गुजरती थी। अब मकान मिलने से हमारा कुंबा छत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना के शुरू करने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर व एडिशनल मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंगल ने बताया कि ये स्कीम 2017 से शुरू की गई है और हुकूमत की स्कीम के मुताबिक अहल अफराद को मकान दिए जा रहे हैं। पहले मेरे रहने के लिए छत नहीं थी, मैं किराए से रहती थी। अब मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास मिलने का मैंने फार्म डाला, उसमें मेरा नाम चयनित हुआ, मुझे फार्म मिला और मुझे 2.5 लाख रुपए भी मिले। उसमें मैंने मकान में डाल के रुपए तब मैंने मकान बनवाया। मुझे लाइट और बिजली की सब व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेरा धन्यवाद।
आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म निकले थे तो मैंने फॉर्म डाला, फिर योजना का मुझे लाभ मिला। आज मेरे सर पे छत है और लेटरिन बाथरूम किचन की सारी व्यवस्थाएं हैं और पता नहीं कितने गरीब परिवारों को माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी सुविधाएं दी होगी। मैं श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। हमारे पास कोई मकान नहीं था, हम जो है किराए से रहते थे, फिर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें आवास दी, हमारा अच्छा सा मकान बन गया। हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री आवास में कुल 20,094 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 19,068 आवासों की जियो टैगिंग हो चुकी है। पीओ डूडा के द्वारा 17,436 आवासों को प्रथम किस्त निर्गत की जा चुकी है। इसी प्रकार लाभार्थियों को 13,743 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त एवं 7,324 लाभार्थियों को तृतीय किस्त निर्गत की जा चुकी है। और इसी के साथ अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विंध्याचल हलके के लिए देही पीने की पानी फराहमी स्कीम का रखा संगे बुनियाद। सभी कुंभों को नल से मिलेगा पानी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के 2,995 गाँवों को मिलेगा स्कीम का फ़ायदा। मुकामी लोगों ने स्कीम के शुरू होने पर जाहिर की अपनी खुशी। कोरोना बहरान के दौर में मरकज़ी हुकूमत की खुद कफील पैकेज के तहत नौकरी करने वाले लोगों को भी मिलेगा फ़ायदा। वज़ीर मेहनत स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ऐसे लोगों की जा रही है निशानदेही। कोरोना और सीतापुर की महमूदाबाद चीनी मिल और बलरामपुर चीनी मिल में पेराई सेशन हुआ शुरू। किसानों को इलेक्ट्रॉनिक जरिए से मिलेंगी पर्चियां। गन्ना किसान खुश। और अब एक ज़रूरी पैगाम। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना ज़रूरी है। जेब या थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। इजाज़त दीजिए। आदाब।